और उसने कहा था वो करेगा। ये अच्छा है, मेरी उन दोनों से अच्छी पड़ती है, पर ये अच्छा है। पता नहीं उनका समारोह मेरे जैसा शानदार था या नहीं। मैंने देखा, हमने उन्हें पछाड़ दिया। बढ़िया टीम है। उसने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया था। ये तो अच्छी बात है, मेरी उन दोनों के साथ काफी अच्छी बनती है, लेकिन क्या उनका समारोह मेरे समारोह जितना ही भव्य है? मैंने गौर किया, हमने तो उन्हें काफी पीछे छोड़ दे दिया है। उनकी टीम वाकई काफी अच्छी है। वैसे मेरी पुतिन के साथ भी काफी अच्छी बनती है। मेरी तो हर किसी से बनती है सिवाय आपके पति और कुछ लोगों के। यहाँ पर क्या आप हॉर्मोन्स तक सीमित समझौते के लिए तैयार हैं? इसका क्या मतलब? बस एक सीमित समझौता 1 या 6 महीने के लिए। जड़ मुझे खोलना होगा, वह तुरंत खुलेगा। हम मौका देंगे। मुझे जल्दी नहीं है, न ही मध्यवर्ती चुनावों की। ज़्यादा लोगों की जान जाने के बजाय कम लोगों की जान जाए तो यह कहीं अधिक बेहतर है। हमारे पास दोनों ही विकल्प मौजूद हैं, पर मैं चाहूँगा कि कम से कम लोगों की ही मृत्यु हो। क्या वे सच में लोगों का भला चाहते हैं? मेरे साथ जो हो रहा है उससे लगता है उन्हें परवाह नहीं, पर उन्हें सोचना ही होगा। ईरान में भारी गुस्सा है, लोग बदहाल हैं। ऐसी हलचल पहले कभी नहीं देखी। देखते हैं आगे क्या होता है। राष्ट्रपति जी वीकेंड पर ईरान समझौते में इतनी लंबी अवधि की उम्मीद थी? नहीं, खैर इसे ऐसे समझते हैं। आप 19 साल वियतनाम में रहे, आप 10 साल अफगानिस्तान और इन दूसरी जगहों पर रहे। आप इराक में थे। आप इराक में कितने समय तक रहे? 12 साल। आप कोरिया में 7 साल रहे। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था, वो 4 साल चला। मुझे 3 महीने हो गए और इसमें से ज्यादातर समय सीज फायर ही रहा है। पता है, हमने इन अलग अलग युद्धों में लाखों सैनिक खो दिए हैं। 2 युद्धों में वेनेजुएला, जहां हमने किसी को नहीं खोया, और यहां हमने 13 लोगों को खो दिया। अब 13 बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने 13 लोगों को खो दिया। दूसरी जंगों में आपने लाखों लोग खो दिए। तो लोगों को ये पसंद नहीं आता जब आप कहते हैं, ओह क्या आपको पता है कि आपने 13 लोग खो दिए हैं? हमने 2 बड़ी जंगें लड़ी। हमने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, हमने अनिवार्य रूप से ईरान पर कब्जा कर लिया, और हमने अब तक 13 लोग खोए हैं। कोई और होता तो 1,000 लोग हो चुका होता। ठीक है, लेकिन जब मैं टीवी पर किसी को देखता हूँ और उसने 13 लोग खो दिए हों तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैंने 13 लोग खोए, उन्होंने हवाई अड्डे से निकलते हुए 13 लोग खो दिए। ओबामा, 13 बहुत अच्छे लोग जिनके परिवारों को मैं जानता हूँ। हमने जो किया है वह वाकई में बहुत अद्भुत है। हमने उन्हें पूरी तरह से जड़ से मिटाकर तबाह कर दिया है। ईरान का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। आने वाले समय में आप अद्भुत चीजें देखेंगे। अगले 3 वर्षों में हमारे देश के लिए बहुत कुछ अद्भुत और शानदार होगा। मैं अर्थव्यवस्था पर और बात करूंगा, क्योंकि $18 ट्रिलियन खर्च हो रहे हैं, जो किसी देश ने नहीं देखा। मेक्सिको, कनाडा से कार प्लांट यहाँ आ रहे हैं। वे वहाँ नहीं रहना चाहते। वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे हमारे बाजार में बेचना चाहते हैं। जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान से कार कंपनियां और प्लांट यहाँ आ रहे हैं। अरबों का निवेश हो रहा है और उनका निर्माण अभी चल रहा है। आप ऐसी चीजें देखेंगे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे संभव हों। तुम यही कहोगे कि वे अब तक के महानतम राष्ट्रपति थे। अलविदा सबको। मिस्टर प्रेसिडेंट, उन्हीं ने कहा कि आपके न्याय विभाग और FBI में लोग आपके जाने का इंतजार कर रहे हैं। वे आपके प्रशासन के अंत की राह देख रहे हैं ताकि काम शुरू कर सकें। क्या वे अब भी वहाँ हैं? उम्मीद है ऐसा ना हो, पर मैं जीतूंगा। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, हम उनसे निपट लेंगे। देखिए, हर एजेंसी में कुछ घटिया लोग होते हैं। FBI और DOJ में भी थे। टॉड ब्लैंच बहुत शानदार काम कर रहे हैं। कैश भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जीत हासिल करेंगे। मैं यहाँ बरसों से आपके साथ खड़ी दीजा हूँ, है ना? वे कहते हैं बात यही है, वो परेशान, पर मैं यहाँ हूँ। ये सिलसिला जारी है। आप देखेंगे FBI और DOJ में हमारे पास बेहतरीन लोग हैं। टॉड ब्लैंच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। ये शानदार होगा। देश अच्छा कर रहा है। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.